नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर पुलिस विभाग चोरी के मामलों व कानून व्यवस्था पर सख्ती से कर रहा कार्रवाई। विभिन्न इलाकों में चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ा, जब्त किए गए जेवरात। दिल्ली एयरपोर्ट ने दुबई को छोड़ा पीछे, बना दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। मुंबई के एयरपोर्ट स्पेशल कार्गो पर कस्टम टीम ने पकड़ी 8.27 करोड़ की मारिजुआना। आप नेता राघव चड्ढा, संजीव अरोड़ा और अशोक मित्तल ने ली राज्यसभा सांसद पद की शपथ। यह है 56 इंच की कायरता। गुजरात विधायक जिग्नेश मेवाणी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। ब्रिटेन में होगी विश्व की सबसे बड़ी विस्की की नीलामी। खासियत ऐसी की खजाना लुटाने को तैयार है लोग। अब समाचार विस्तार से। बीदर के एसपी रेखा किशोर बाबू, आईपीएस अधीक्षक व महेश मेघनावर अपर मंडल डीएसपी सतीश केएम के मार्गदर्शन में बीदर न्यू टाउन पुलिस थाना में चोर को हिरासत में ले लिया गया, जिस पर एक महीने में 7 विभिन्न थानों पर चोरी के मामले दर्ज थे। चोर के न्यू टाउन पीएस सीमा में पकड़ने में सफलता मिली और आरोपी के पास से कुल 137 ग्राम सोने के जेवरात जब्त किए गए। जांच में न्यू टाउन पुलिस स्टेशन पुलिस इंस्पेक्टर कपिल देव, जीएस बिरादर पुलिस इंस्पेक्टर श्रीकांत अल्लापुरा पुलिस इंस्पेक्टर, पलक्षय हिरेमठ पुलिस इंस्पेक्टर के नेतृत्व में प्रभाकर पाटिल पीएसआई, श्री अम्बरीशा वगोड़ा, श्री नागेंद्र, श्रीमती तस्लीम सुल्ताना पीएसआई, सैयद अली पीएसआई के साथ अशोक कोटे एएसआई, उनकी टीम के सहयोगी आसिफ और एमडी आरिफ रीना, सिंगप्पा, राहुल, नोविना, नीलकंठ, संगप्पा शरणप्पा, राव, शेख मोहिनुद्दीन, वीरन्ना रमेश, अशोक अनिल कुमार और गंगाधर सभी पुलिस अधिकारी अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बीदर एसपी रेखा किशोर बाबू, आईपीएस पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना की। केपी न्यूज के संवाददाता खुसरो अहमद की रिपोर्ट। कोविड महामारी के चलते लगभग 2 सालों तक प्रभावित रहे एविएशन सेक्टर ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है। इसकी बानगी हाल ही में इंटरनेशनल ट्रैवल डाटा उपलब्ध करने वाली एक संस्था के आंकड़ों से जाहिर होती है। ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड नाम संस्थान द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोविड महामारी के चलते उत्पन्न तमाम बाधाओं को पार करते हुए दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दुनिया के दूसरे सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के रूप में उभरा है। ओएजी ने यह आकलन एयरपोर्ट की कुल सीट क्षमता और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर किया है। इन दिनों देश के अलग अलग कोनों में ड्रग्स तस्करी के ताबड़तोड़ मामलों का खुलासा किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मेट्रो शहर खासकर मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु के अलावा हैदराबाद, अहमदाबाद और दूसरे शहरों में ड्रग्स की बड़ी खेप लगातार बरामद हो रही है। ड्रग्स तस्कर नए नए तरीके अपनाकर इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला मुंबई की एयरपोर्ट स्पेशल कार्गो का सामने आया है, जहां पर कार्गो कमिश्नरेट की टीम ने अमेरिका के कुरियर के जरिए भेजी गई बड़ी मात्रा में ड्रग्स को बरामद किया है। दिल्ली मुख्यालय के कस्टम प्रवक्ता के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट स्पेशल कार्गो कमिश्नरेट की टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि अमेरिका से कुरियर के जरिए बड़ी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। जानकारी मिली थी कि इस ड्रग्स को कुरियर पैकेज में भेजा जा रहा है। कस्टम टीम ने इस खुफिया जानकारी पर पूरा फोकस करते हुए पूरी तैयारी की। इसके बाद कस्टम टीम ने इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल पर निगरानी की और एक पार्सल को जांच के लिए रोका। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज राज्यसभा के 3 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इनमें आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा, राघव चड्ढा और डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल शामिल है। बता दें कि राघव के राजनीतिक सफर की शुरुआत 2012 में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद शुरू हुई। 2012 में राघव पार्टी की ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा रहे। उन्होंने कई अहम मुद्दों पर पार्टी का पक्ष भी रखा। चड्ढा 2013 में आपके घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करने वाली टीम का हिस्सा थे। वह पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। पंजाब चुनाव में आपकी जीत को लेकर राघव चड्ढा की अहम भूमिका रही है। एमपी के सतना में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक के घर छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का पता चला है।
साइंटिस्ट के घर 7 करोड़ से ज्यादा बेनामी संपत्ति का पता चला। EOW टीम ने 30 लाख नगद और 10 लाख के जेवरात के साथ जमीन के दस्तावेज मिले हैं। मुंबई लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे ने एक और बड़ी खुशखबरी दी है। AC लोकल के बाद अब रेलवे ने लोकल ट्रेनों के प्रथम श्रेणी के किराए में 50% की कटौती करने का ऐलान किया है। प्रथम श्रेणी की घटी हुई किराए की दर 5 मई से लागू हो जाएगी। रेलवे द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद उन यात्रियों को राहत मिलेगी जो पश्चिम रेलवे लाइन पर चर्चगेट से विरार और मध्य रेलवे लाइन पर CSM मेट से कल्याण के बीच यात्रा करते हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी ने असम पुलिस की तरफ से अपनी गिरफ्तारी मामले में अब केंद्र सरकार पर हमला बोला है। महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ के मामले में भी
अदालती आदेश के बाद जिग्नेश मेवाणी जेल से बाहर आ गए हैं। जिग्नेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएमओ में बैठे कुछ भक्तों के द्वारा मेरे ऊपर एफआईआर की गई। मेवाणी ने कहा कि ये है 56 इंच की कायरता, ये है 56 इंच की बुजदिली जो मेरे खिलाफ अधिकारियों ने एक महिला का इस्तेमाल फर्जी मामला दर्ज करने के लिए किया है। मेवाणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुजरात में पेपर लीक, बड़ी ड्रग्स की बरामदगी आदि के मामले में कोई जांच नहीं हुई, पूछताछ नहीं। एक महिला बीजेपी मंत्री पर बलात्कार का आरोप लगाती है पर कोई एफआईआर नहीं, लेकिन मुझ पर एक ट्वीट पर मेरे खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी, ये क्या बताया है? साहब, इस कम्युनल इश्यूज को देखते हुए आप जब गुजरात आ रहे हैं तो प्लीज शांति और अमन बनाए रखने का अपील करें। मैंने उनको यही अपील किया है कि आप गुजरात की जनता को कहें कि दंगा फसाद ना हो, पीस और हार्मनी मेंटेन करिए। क्या इस देश में शांति और अमन बनाए रखने का अपील प्रधानमंत्री करे, ये कहना कौन से कानून के तहत ये ऑफेंस बनता है? और यदि उनको तकलीफ मिर्ची इस बात से लगी कि मैंने ये कहा कि गोडसे के भक्त है, तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं कि भैया लाल किले की प्राचीर पे चढ़ के गोडसे मुर्दाबाद का नारा एक बार लगा दीजिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज जो भी सब्जेक्ट पे इस देश के न्यूज चैनल्स में डिबेट हो, वहां भाजपा के सारे पत्रकार कहे कि गोडसे मुर्दाबाद, तो वो सवाल ही नहीं रहेगा। लेकिन आप शांति और अमन का अपील नहीं करना चाहते और 19 तारीख को मेरे खिलाफ एफआईआर होता है, मैं सिटिंग एमएलए हूं, अचानक पुलिस। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के सक्रिय राजनीति में आने और अपनी पार्टी के गठन की घोषणा करने की खबरें हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में इस तरह के हिंट दिए हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पार्टी का नाम जन स्वराज होगा और वह अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बिहार राज्य से कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि वह कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन अचानक उन्होंने गठन की घोषणा करके सभी को चौंका दिया। उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल की एक अधिकारी का कथित तौर पर नशे में धुत होने का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बहराइच पुलिस को धौंस दे रही है। इस दौरान अधिकारी ने कहा, मैं मंडल स्तरीय अधिकारी हूँ, जिला स्तरीय नहीं, कमिश्नर से बात करूंगा। बहराइच पुलिस को धौंस देते हुए वह नशे में धुत सड़क पर बवाल काट रही। कथित रूप से देवीपाटन मंडल की उप समायुक्त रचना केसरवानी का वीडियो रविवार दोपहर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय पुलिस ने मामले को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से श्रम विभाग को संदर्भित कर दिया है। वायरल वीडियो कथित तौर पर बहराइच जिले के थाना जरवल रोड इलाके का है, जिसमें एक महिला नशे में धुत होकर महिला पुलिसकर्मी व अन्य पुलिस वालों से बहस करते हुए दिख रही है। 32 साल पुरानी मैक्लॉन की रिकॉर्ड तोड़ 311 लीटर वाली स्कॉच विस्की इस महीने नीलाम की जाएगी। द इंट्रेपिड के नाम से जानी जाने वाली बोतल 5 फीट 11 इंच लंबी है, जिसकी नीलामी एडिनबर्ग स्थित नीलामी हाउस लियोन एंड टर्मिनल द्वारा की जाएगी। इसमें 444 स्टैंडर्ड बोतल के बराबर शराब आ सकती है। इसकी नीलामी 25 मई को होगी। वेल्स ऑनलाइन के अनुसार यह उम्मीद लगाई जा रही है कि यह बोतल अब तक बेची गई विस्की की सबसे महंगी बोतल का विश्व रिकॉर्ड तोड़ सकती है, जो कि $1.9 मिलियन है। सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद यानी 16 मई को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2022 में 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे। पहला चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा के दिन लग रहा है। इस साल लगने वाले दोनों चंद्र ग्रहण पूर्ण होंगे। यह ग्रहण दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देंगे, लेकिन इसका प्रभाव भारत में कम देखने को मिलेगा। इसका असर दुनिया के किन हिस्सों में सबसे ज्यादा होगा, आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2022 में पहला चंद्र ग्रहण 16 मई और दूसरा 8 नवंबर को होगा। पंचांग के अनुसार पहला ग्रहण सोमवार को सुबह 8:59 पर शुरू होकर सुबह 10:23 तक रहेगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण की दृश्यता भारत में न के बराबर है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर पुलिस विभाग चोरी के मामलों व कानून व्यवस्था पर सख्ती से कर रहा कार्रवाई। विभिन्न इलाकों में चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ा, जब्त किए गए जेवरात। दिल्ली एयरपोर्ट ने दुबई को छोड़ा पीछे, बना दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा।
मुंबई के एयरपोर्ट स्पेशल कार्गो पर कस्टम टीम ने पकड़ी 8.27 करोड़ की मारिजुआना। आप नेता राघव चड्ढा, संजीव अरोड़ा और अशोक मित्तल ने ली राज्यसभा सांसद पद की शपथ। यह है 56 इंच की कायरता। गुजरात विधायक जिग्नेश मेवाणी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। ब्रिटेन में होगी विश्व की सबसे बड़ी विस्की की नीलामी। खासियत ऐसी की खजाना लुटाने को तैयार है लोग। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।